तुम गुलामी इख्तियार करोगे तुम्हारा भी ये फायदा होगा। इतनी समझ हमारी कौम में न रही कि तुम क्या सुनते हो। मैं बताता हूँ आपको, तुम्हारे सामने चटकुले शेख चिल्ली की तरह अगर बयान करने लगे सुनोगे, तुम्हारे सामने अगर सिर्फ वाकयात को रंग के मैं बयान करने लगूं सुनोगे, अगर तुम्हारे सामने लफ्फाजी की जाए तुम सुनोगे, अगर तुम्हारे सामने मैं तुम्हें डायरेक्ट जन्नत में पहुंचाने की बात करने लगूं तुम सुनोगे, अगर तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ा जाए, तुम्हारे दिमाग को झंझोड़ा जाए, तुम्हें तुम्हारी गीबतें और चुगलियां बताई जाए, अगर तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाया जाए और जहन्नम का अज़ाब बताया जाए, तो मेरी कौम के नौजवान ये वो हो जाते हैं कि इसको सुनने तैयार नहीं। इन्हें तो सीधे जन्नत में पहुंचा दो तब ये सुनेंगे, इन्हें सीधे है तुम हूरों से मिला दो तब सुनेंगे। अरे सुनना वो चाहिए कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उन बुराइयों का खात्मा कैसे किया जाए। जी जी बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, यही होना चाहिए। खेत में मजदूर काम करता है, लात मार के तुम ही भगाते हो। पढ़ी है नबी की सीरत, जी जी, देखिए नबी की सीरत, गुलामों के साथ क्या सुलूक किया। तुम कभी अगर बात करते हो अपनी बीवियों से, अपने घर में अपने बेटों से, अपने बच्चों से, बगैर गाली के बात नहीं करते। किसी दुकानदार से बात करो गाली से, अपने बीवी बच्चों से बात करो गाली से, पड़ोसी से बात करो गाली से, अपने भाई से बात करो गाली से। ये तुम्हारा किरदार है। मदीने वाले का किरदार पढ़ा है, कभी सुना है तुमने? मदीने वाले का किरदार तो ये है। हजरत अनस 10 साल की उम्र है, नबी की बारगाह में आ गए। कितनी उम्र है बोलो? 10 साल। 10 साल की उम्र है, बारगाह में आए मुस्तफा की। माँ ने छोड़ दिया, आका ये आपका खादिम है, आपका गुलाम है, आप अपने पास रखो, इसको तरबियत दो। मेरे आका की बारगाह में खादिम रहे हजरत अनस कितने साल? 10 साल खिदमत की। सुभान अल्लाह। बच्चों को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है, बच्चों को पता है, बच्चों को पता है, अच्छों को पता ना होगा, अच्छों को पता ना होगा। 10 साल खिदमत किया मुस्तफा की। 18 साल की उम्र तक खिदमत करते रहे हजरत अनस, मुस्तफा की खिदमत करते रहे। हजरत अनस कहते हैं माँ काना, मैंने बड़े देखे मुस्तफा जाने रहमत से अच्छे अखलाक वाला किसी को, और क्या अच्छा अखलाक था वो मैं बता दूं, उसकी एक मिसाल दे दूं। कभी अगर खिदमत करने की जरूरत होती तो हमारे घर में बच्चा क्या लेके आता है, हम कहें बेटा जरा चाय ले आओ, तो चाय के कप कौन लेके आता है? घर का बच्चा ही तो लेके आता है। बच्चे से मंगा लेते हैं, अगर कोई खादिम हो उस खादिम से कह देते हैं जरा चाय लेके आओ, पानी लेकर आओ, गिलास वो लेकर आएगा। कभी कभी ठोकर लग जाती है, कप फूट जाते हैं, गिलास टूट जाते हैं, बर्तन रास्ते हाथ में से गिर जाते हैं कि नहीं गिर जाते बोलो? उस वक्त तो मिट्टी के बर्तन होते थे। हजरत अनस खिदमत कर रहे हैं, मुस्तफा की बारगाह में पानी ला के देते हैं, खाना ला के देते हैं। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ, और कितनी मर्तबा हुआ होगा, 10 साल तक खिदमत की, उनके हाथों में से बर्तन छूटे, मिट्टी के बर्तन होते, गिर जाते थे। हजरत आयशा सिद्दीका उनको डांटने की कोशिश करती। उम्महातुल मोमिनीन, औरतों को बर्तन की बड़ी परवाह होती है, नहीं होती है बोलो? बर्तन खरीद के कौन लाती है? कब तुम खरीद के लाते हो? क्या गिलास तुम खरीद के लाते हो? कब ला के दिए तुमने? औरतें ही तो खरीद के लाती है। उनको अपने बर्तनों की बड़ी पड़ी होती है। अगर घर में उनका बेटा ही अगर कप तोड़ दे तो वो बोलती है अपने बेटे से, बेटे तूने कप तोड़ दिया, उसे मारने भी लगती है। औरतों को बड़ी पड़ी होती है। वो क्या करती, हजरत अनस के हाथों से बर्तन गिरता, अगर टूट जाता, हजरत आयशा जो हम सबकी माँ है, मेरे आका की बीवी, वो इरादा करती कि इन्हें डांटा जाए, इन्होंने बर्तन तोड़ दिया। हजरत सौदा वो इरादा करती कि डांटा जाए, हजरत ज़ैनब इरादा करती डांटा जाए। मेरे आका फरमाते सुनो, आका की सीरत भी सुनो और तुम भी अपना किरदार देखो। तवज्जो है मेरी तरफ? मैं बता रहा हूं, जब डांटने का इरादा होता मेरे आका फरमाते हैं आयशा अनस को मत डांटो। सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह, फरमाते? अनस को मत डांटो, इनको नहीं डांटना। क्यों? बर्तन तोड़ा है, डटेगा, डांटना पड़ेगा। बर्तन तोड़ दिया, मेरे आका फरमाते नहीं डांटो, नहीं डांटो, गलती अनस की नहीं। जुमला सुनाओ मुस्तफा का, सुभान अल्लाह बोलोगे? बता दूं, गलती अनस की नहीं, अनस की गलती नहीं, इन बर्तनों की उम्र ही इतनी थी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सीरत मुस्तफ़ा। ये आका की सीरत का पर तुमों की जिंदगी इतनी थी, अगर तुम अपने घर में ये किरदार अपना लो, अपने खादिम के साथ, अपने गुलाम के साथ, अगर नुकसान हो जाए तो उससे कह दो कि ये नुकसान तेरी गलती से नहीं हुआ, इसकी उम्र ही इतनी थी, इसकी जिंदगी ही इतनी थी, इसलिए टूट गया। घर में कभी बच्चे को डांटोगे नहीं, कभी खादिम को मारोगे नहीं, कभी अपने गुलाम को बुरा नहीं कहोगे। वही हजरत अनस, सुनो, इतना लाड भी है, इतना प्यार भी है, अगर सीरत सुनना ही चाहते हो तो सुनो। हजरत अनस कहते, अरसलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा, बच्चे तो थे ही, बच्चे से कह देते हैं बेटा जरा पानी ला के पिला दो। हजरत अनस कहते हैं मेरे आका ने भी मुझसे कहा अनस फुला जगह काम से जाना है, फुला जगह काम से जाना है। अब बच्चा क्या कहेगा, दौड़ा दौड़ा जाएगा, काम करके ला के दे देगा। और हमारा बेटा अगर काम करके न ला के दे तो हम क्या करेंगे, या तो डंडा लेके मारेंगे या बुरा कहेंगे, और आजकल तो क्या करेंगे, उसे सीधे गाली बकेंगे, अपने बेटे को गाली बकेंगे। ये होता। हजरत अनस ने क्या कहा नबी से, मेरे आका ने फरमाया अनस फुला जगह जाना है, उस जगह जाना है तुम्हें। अनस कहते नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, बच्चे तो थे ही। अनस बोले मुस्तफा जाने रहमत से, मदीने वाले आका से बोले वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। कारी इंतजार साहब का शागिर्द अगर कह दे, ये कहे बेटे जरा खाना ला के दे दो फुला के घर से, वो कहे अल्लाह की कसम नहीं ला के दूंगा, क्या करेंगे? कारी इंतजार साहब फौरन मुर्गा बना देंगे, बेटे मुर्गा बन जा, कन पकड़ी तो करवा ही देंगे, पतली सी कमची उठाएंगे, उसे डराएंगे धमकाएंगे। इसलिए कि बच्चे को अदब सिखाना है। मैं कहता हूँ अगर कोई पीर का मुरीद ही ये कह दे हजरत मैं आपका काम नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम, वो बैत से ही निकाल देगा, मेरा गुस्ताख बन गया, नहीं बोलता है। कोई भी हो, आप अपने बेटे से कह दोगे निकल जा मेरे घर से, बोलता है अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। हजरत अनस खादिम है नबी के, बच्चे हैं। मेरे आका ने फरमाया चले जाओ अनस। अनस बोले अल्लाह की कसम है, बोलो जोर से अल्लाह की कसम। तुम मत कहना अपने अब्बा जी से अल्लाह की कसम खेत पे, अल्लाह की कसम दुकान पे, ये मत बोलना। हजरत अनस ने कहा क्यों कहा, ये भी तो जरा देखो। अनस कहते हैं मैंने कहा वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। हजरत अनस कहते मैंने कहा मेरे आका ने मारा नहीं, ये किरदार है, पीटा नहीं, ये किरदार है, मुर्गा नहीं बनाया, ये किरदार है, कमची नहीं उठाई, ये किरदार है, कन पकड़ी नहीं कराई, ये किरदार है, डांटा नहीं, फमा काल अली उफ। हजरत अनस कहते हैं मेरे आका ने कभी उफ भी नहीं कहा मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान। अनस ने कहा अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। अनस कहते हैं फमा काल अली उफ, मेरे आका ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, खादिम थे, आका बुरा कह देते, मगर नहीं कहा। नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? अब ये भी सुनो, अगर सुनोगे तो ईमान ताजा होगा, मोहब्बत से बोलोगे सुभान अल्लाह। क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा मेरे आका ने, डांटा फिटकारा क्यों नहीं, मारा क्यों नहीं? इसलिए अनस कहते वफी वफी नफ्सी अन अज़हबा। हजरत अनस कहते हैं मैंने जबान से कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, मगर मेरे दिल में ये था कि जरूर जाऊंगा। मत बोलो, मत बोलो, कहा था बोलो, दिल में क्या था और जबान पे क्या कहा? और दिल में था, जबान से कह दिया वल्लाहि ला अज़हब, और दिल में था नहीं जाऊंगा, दिल में था जाऊंगा, जबान से कहा नहीं जाऊंगा, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, दिल में था जाऊंगा। हम मदीने वाला आका मुस्तफा जाने रहमत, जानते हो नजर कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं पता है तुम्हें? तुम्हें मालूम है नजर कहाँ रखते हैं? हजरत अनस की इस रिवायत से जो मोतबर हदीसों में मौजूद है, हजरत अनस ने कहा मेरे दिल में था जरूर जाऊंगा, मेरे आका ने मारा नहीं, डांटा नहीं, इसलिए कि मेरा आका सिर्फ जबान नहीं सुनता, दिल के अंदर का झांक लेता है, दिल के अंदर का देख। बहुत अच्छा,
इसीलिए तो आला हजरत असीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, और फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। और कांटा अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमारे नौजवान भाई को, बुजुर्गों, इनको सलामत रखे। आमीन। नारा भी लगाया, अल्लाह का नाम भी लिया, और आप सबको आराम भी दिलवाया। वाह वाह, दिलवाया कि नहीं? हाँ, हमें भी आराम दिलवाया, आपको भी आराम दिलवाया। इसलिए इनके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन करे। बस यही दुआ करूंगा। आप चूंकि बुजुर्ग हैं, बच्चों वाले हैं, अल्लाह इनके बच्चों की जल्दी जल्दी शादी करा दे, जल्दी जल्दी जवान कर दे, जल्दी बड़े हो जाएं। अब इनके लिए तो शादी की दुआ हो नहीं सकती। अब जरा सुनिएगा, तवज्जो मेरी तरफ रखकर। क्या कहा? वफी नफ्सी नज़हबा, मेरे दिल में ये था कि मैं जरूर, मेरे दिल में था जरूर जाऊंगा। मेरे आका कहाँ देखते हैं, दिल के अंदर का झांक लेते हैं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, कांटा मेरे जिगर का, जी 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 जी, कांटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। हजरत अनस कहते हैं, मेरे आका ने मुझे मारा नहीं, डांटा नहीं, इसलिए कि दिल में था कि जाऊंगा। मैं निकल भी गया, चला गया, बाजार में पहुंच गया। बाजार में जब जाके देखा तो बच्चे तो थे ही। बच्चे अगर खेल देखते तो खेल में नहीं हो जाते, अब तो बड़े भी खड़े हो जाते हैं। हाँ, खेल अगर देखा कहीं क्रिकेट हो रहा तो बड़े भी खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये बच्चे थे, खेल हो रहा था बाजार में। हजरत अनस कहते हैं, मैं वहीं खड़ा हो गया, लोगों में खड़ा हो गया। जो बच्चे खेल रहे थे खड़ा हो गया, खड़ा ही था, खड़ा ही था। मेरे आका पीछे से आए, हजरत अनस कहते हैं, मेरे आका ने पीछे से आकर मेरी गुद्दी को, पीछे से गर्दन को आके, बोलो यार सुभान अल्लाह, है मुस्तफा गर्दन को पकड़ ले। जी जी, कभी कभी हम बच्चों को देखते थे, खेलते थे ना, बच्चे तो कैसे खेलते थे, आया पीछे से धोखे से और आंखें बंद कर ली, बता कौन खेल होता था। या पीछे से आके गर्दन पकड़ ली, गर्दन मुड़ने न दी, पूछा बता बेटा कौन है जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होता। क्या किया मेरे आका ने? पीछे से आके गर्दन पकड़ ली। हजरत अनस कहते फनज़रतु इले फहुवा यज़हक, नजर मैंने घुमाई, पीछे को देखा तो क्या देखा? मेरे आका गर्दन पकड़ के मुस्कुरा रहे हैं। बोलो यार, गर्दन पकड़ के मुस्कुरा रहे हैं, गर्दन मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए तो शायर कहता है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। गर्दन पकड़ी, मुस्कुराने लगे। हजरत अनस कहने लगे, मैं समझ गया, मेरा आका मुस्कुराया, मेरी तकदीर मुस्कुरा गई। आका मुस्कुराए, मेरी किस्मत मुस्कुरा गई। आका मुस्कुराए, मेरी जिंदगी मुस्कुरा गई। आका मुस्कुराए, समझ लो कि मेरी आखिरत मुस्कुरा गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, मेरे आका ने क्या कहा अनस से? जी, अब अनस नहीं कहा, एक बात और मैं बता दूं, आखिरी बात आप तक पहुंचा दूं, सुन ली, हदीस मुकम्मल कर लूं जी, यानी बाद वालों को सुनना है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो किरदार समझ में आया मुस्तफा का। मेरे आका इरशाद फरमाते, मैं तुम में सबसे अच्छा हूँ। आका फरमाते, मैं तुम में सबसे सबसे अच्छा इसलिए हूँ कि अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। अरे हमारे सामने मस्जिद में आके तो तुम सब अच्छे लगते हो, मदरसे में आके सब अच्छे लगते हो। तुम्हारी अच्छाई अगर देखना तो बीवी के सामने देखो, बीवी के सामने, बीवी के साथ कैसा किरदार है तुम्हारा, जो तुम्हारे मातहत है उसके साथ कैसा किरदार है। उसे मारते पीटते तो नहीं, उसे बुरा तो नहीं कहते। मेरे आका फरमाते हैं, अना खैरुकुम, मैं तुम में सबसे अच्छा इसलिए सबसे अच्छा हूँ कि अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपने खादिमों के लिए, जो मेरे मातहत है, जो मेरे हैंडवर हैं, जो मेरे तहत आते हैं, जिन्हें मार भी सकता हूँ, पीट भी सकता हूँ, मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ।
तुम भी करो तब अच्छे हो गए। हजरत अनस से मेरे आका ने प्यारे लफ्ज इरशाद फरमाए, क्या कहा? अब अनस नहीं कहा है, कारी इंतजार साहब, अनस नहीं कहा जी, मौलाना इख्तियार साहब, अनस नहीं कहा जी। क्या बोले? या उनैस। क्या बोले? या नाम क्या है? और आप कहोगे नाम बिगाड़ दिया। नहीं, बिगाड़ा नहीं, इसे बिगाड़ना नहीं बोलते, इसे अरबी में बोलते तस्गीर। कभी प्यार के लिए आती है, उसकी मिसाल मैं आपकी जबान में बता दूं, बड़ी प्यारी मिसाल है। कभी कभी आप अपनी बेटी से प्यार करते हो जी, हर हाल में ही करते हो यार, हर वक्त करते हो, बेटी से प्यार करते हो। तो जब प्यार होता है ना बेटी से तो बोलते हो बेटी बेटी, और जब प्यार खूब जोश मारता है ना, प्यार जब जोश मारता है तो बोलते हो मेरी बिटिया। क्या बोलते हो? तो बेटी से क्या कहा? क्या कहा? बेटी से क्या कहा? बोलो, बिटिया। बेटा है मेरा, बेटा है मेरा, बेटा है, बड़ा प्यार है, बेटा बेटा बेटा। और जब प्यार खूब बढ़ता है तो बोलते मेरा बिटुआ है। क्या बोलते हैं? बोलो, बिटुआ बोलते हैं ना। जो फर्क बेटा बेटी में, बेटा बिटुआ में है, जो फर्क बेटी बिटिया में है, वही फर्क अनस और उनैस में है। जब आका को प्यार होता है अनस से, मोहब्बत होती है अपने गुलाम से, तो कहते हैं अनस अनस। और जब प्यार खूब बढ़ता है, जोश मारता है, तो अब अनस नहीं कहते, कहते हैं उनैस। क्या कहते हैं? उनैस उनैस। अब कहा उनैस उनैस। तुमने तो मना किया था, तुम तो आ गए जाने के लिए, तुमने मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगा, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, तुम तो आ गए। हजरत अनस कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म पे चलना ही तो हमारा अमल है, यही तो हमारी जिंदगी है, आपकी बात मानना यही हमारा काम है। मैंने तो देख लिया था कि मेरे आका का किरदार कैसा है, अखलाक कैसा है। अब मैंने जान लिया कि दुनिया में किसी का इतना अच्छा अखलाक नहीं जितना अच्छा अखलाक मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अखलाके मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, नारे तकबीर। ये है सीरत मुस्तफा की, ये किरदार है। मुस्तफा ने तो सुभान अल्लाह अमन और सुलह के लिए क्या नहीं किया, शांति के लिए क्या नहीं किया, अमन और सुकून के लिए क्या नहीं किया। मुस्तफा जाने पहाड़ की वादियों में, तालिम में मक्के के आतंकवादियों ने, उन कुफ्फारों मुशरिकीन ने सामान पहुंचाना बंद कर दिया था, सामान न पहुंचने पाए। मेरे आका मकाम मेरे आका शियाबे अबी तालिब में है, अबू तालिब भी वहां पर है, अली भी वहां पर है, हजरत मुस्तफा की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा भी वहां पर है, ये पूरी जमात वहां पर है। मुस्तफा जाने रहमत अमन के लिए 3 साल जंगल में रहे, सर पर कोई शामियाना नहीं, नीचे कुछ भी नहीं, खाने पीने का सामान नहीं पहुंचता, पत्ते खा खा के वक्त गुजारते हैं। ये अमन थी, ये सुलह थी, सुलह हुदैबिया हुई। मेरे आका ने कुफ्फार और मुशरिकीन की हर शर्त को माना, मक्के तक नहीं गए। मेरे आका ने क्या नहीं किया, सबके साथ मेरे आका ने अमन का पैगाम, सुलह का बर्ताव किया। ऐसा किरदार न आज तक किसी का आया है और न कभी आएगा। आया ना आएगा। ये अखलाक ताइफ वाले ना, ताइफ वाले जब नबी पर पत्थर मारते थे और खून बहते थे, खून नबी के चेहरे से खून बहता था। हजरत जिब्रील आए थे, जिब्रील ने आके अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, आसमानों को हुक्म करें, आसमान से अजाब उतर पड़ेगा, जमीन को हुक्म करें, जमीन फट जाएगी, पहाड़ों को हुक्म दे तो पहाड़ मिल जाएंगे, तो पहाड़ मिल जाएंगे, इनका सुरमा बना दिया जाएगा। ये कहा था कि जिब्रील ने आके कहा था आप आसमान से कहते हैं आसमान से अजाब उतार ले, जमीन से चाहे जमीन फट जाए, आप चाहे तो पहाड़ मिल जाए, इनका सुरमा बना दिया जाए। जिन्होंने आपका खून बहाया है, आपका खून एड़ी तक बहा है, आप पर पत्थर बरसाए हैं, आपको बुरा कहा है, इनको आज ही मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। मगर अमन का पैगाम लाने वाला पैगंबर, शांति लाने
करने वाला पैगंबर, दुनिया को अमन के साथ रखने वाला पैगंबर, दुनिया के साथ अमन का करने वाला पैगंबर, अमन का सबक सिखाने वाला पैगंबर। जिब्रील से कहता है, जिब्रील मैं जाऊं, आसमान से अजाब आ जाएगा, ये हलाक हो जाएंगे, जमीन फट जाएगी, इनको मार दिया जाएगा, पहाड़ मिल जाएंगे, इनको खत्म कर दिया जाएगा, मगर मैं अजाब वाला नबी बनकर नहीं, मैं सबके लिए रहमत बन के भेजा गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मैं रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया। क्या बन के आया बोलो? ये नहीं कहा कुरान में रहमतुल्लिल मुस्लिमीन बन के आया, ये नहीं है मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं। क्या कहा? रहमतुल्लिल आलमीन है, सारे जहानों के लिए, सारे जहानों के लिए, सारे आलमों के लिए रहमत बना के भेजा गया है। उसमें मुसलमान भी है, उसमें कुफ्फार और मुशरिकीन भी है, उसमें यहूदी भी है, उसमें नसरानी भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें नेसरी भी है, उसमें कादियानी भी है, सब है। मैं रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया, मैं अजाब देने के लिए नहीं। अगर आज अजाब दे दिया जाए, इन्हें मार दिया जाए, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी निगाह देख रही है कि इन्हीं की पुश्तों से, सुभान अल्लाह, इन्हीं की पुश्तों से आज ये पत्थर उठाए हैं, इन्हीं की नस्लों से ऐसे पैदा होंगे कि जो इस्लाम का झंडा उठाएंगे। अल्लाह ताला इसके बाद ऐसी शान बनाएगा। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम ने वो इज्जत अता फरमाई। क्यों? नबी ने सबको अमन दिया, सुलह दी, अपना किरदार सिखाया, अपनी बातें सिखाई। हर जगह सुलह वाले उन आयतों को लेकर लोग एतराज करते हैं, आज भी मानते नहीं, मुसलमान भी नहीं मानते, बनाम मुसलमान काफिरों ने, जिनमें जिहाद का जिक्र है। ये जिक्र जिहाद की सिचुएशन, जिहाद के हालात कब थे? मुसलमानों को घर से बेघर कर दिया था, मुसलमानों का सामान लूट लिया था, उनके बच्चों को मारा था, मुसलमानों को बड़ा पीटा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मस्जिद के अंदर इतना मारा था कि बेहोश हो गए थे, उन्होंने घर से निकाल दिया था। तो क्या हमारे घर से कोई निकालेगा तो हम अपना बचाव करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, अपना बचाव करेंगे। हमारे घर से निकालेगा, आसानी से तुम बीवी बच्चों को लेकर निकल जाओगे? जरा मेरे भाई, नहीं निकलेंगे ना। वही बचाव मक्के में किया था मुसलमानों ने, वही बचाव किया था। उन्हीं वो सूरह तौबा की वही आए थे, उस हालात पे नाज़िल हुई थी। जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला है, तुम उन्हें घर से निकाल दो। ये पैगाम था। हमारा पैगंबर अमन का पैगंबर है, शांति का पैगंबर है। यही शांति के लिए इमाम हुसैन करबला में पहुंचे थे, इसी अमन के लिए। क्योंकि यजीद फितना बर्पा कर रहा था, यजीद अपनी डिक्टेटरशिप चला रहा था, यजीद अपनी आमरीयत लोगों पर थोप रहा था, यजीद जुल्म कर रहा था, यजीद ज्यादती पर था, यजीद फासिक था, फाजिर था, जानी था, बदकार था, नमाज छोड़ने वाला था। अमन का पैगाम लेकर करबला में हुसैन उतरे, शांति के लिए हुसैन करबला में उतरे थे, शांति के लिए पहुंचे थे। वरना तो हुसैन वो है, अगर नहर फुरात से कह देते मेरे कदमों में आ जाते, अगर हुसैन करबला में बोल देते आसमान से पानी बरस जाता। जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था, पहचानते हो कौन है? हसन हुसैन को पहचानते हो कौन है? साहबा से पूछा, पहचानते हो ये दोनों कौन है? साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पहचानते हो? जल्दी बुला लो यार, तो तेरा टाइम हो गया इनसे। हाँ, गुफ्तगू करते करते मैं अपने मैं बड़ा इसलिए रहा हूं, हाँ तो बिल्कुल खत्म कर ले। करबला में हुसैन अमन के लिए पहुंचे थे। अब मैं वो हदीस भी नहीं सुनाऊंगा जो सुनाने वाला था, है नहीं, इसलिए मैं तो इसलिए पढ़ रहा था कि यहाँ पे शायर साहब, हाँ शायर साहब हैं, खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ, अब तो सुभान अल्लाह बोलोगे, मुझे पता है कि बाद के लिए छोड़ रखा है तुमने। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया